आजकल अगर आप यूट्यूब पे जाओगे और आईवीएफ ये टॉपिक डालोगे तो आईवीएफ फेलियर के रीजंस, क्यों आईवीएफ फेल हुआ, कैसे फेल होने से बचा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन आईवीएफ के सक्सेसफुल होने के रीजंस क्या है, कभी ये जानने की कोशिश की है? तो आज का ये वीडियो इसी के लिए है कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईवीएफ सक्सेसफुल होने के क्या रीजंस है। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैं 8 फर्टिलिटी क्लिनिक्स मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ और मैं एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे आपके जो डाउट्स रहते हैं उनके उनके डिटेल में आंसर देने वाले मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो पहले तो देखते हैं कि आईवीएफ में हम क्या करते हैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी कैसे होता है? आपका यूट्रस होता है, उसके दो बाजू में दो फेलोपियन ट्यूब्स है, उसके दो बाजू में दो ओवरीज है। ओवरी में से हर महीने में एक फॉलिकल ग्रो होगा, रप्चर होगा और उसमें से एग रिलीज होगा जो ट्यूब में चला जाएगा। और अगर उस एग को स्पर्म फर्टिलाइज कर पाया तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ट्यूब में होता है। फिर एम्ब्रियो ग्रो होता है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 और उसके बाद वो यूट्रस में आता है ट्यूब में से। और यूट्रस में आकर यूट्रस के अंदर के लाइनिंग में, अगर वो लाइनिंग भी उसके लिए रेडी है तो वहाँ पे चिपक जाता है। तो यही प्रोसेस हम बाहर मिमिक करते हैं, बॉडी के बाहर, जिसे हम बोलते हैं आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ, इक्सी, टेस्ट ट्यूब बेबी, जो भी आप नाम से उसको पुकारो, उन सब का फंडा यही है कि हम ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बॉडी के बाहर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम आपके एग्स निकालते हैं, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स लेते हैं, दोनों को फर्टिलाइजेशन लैब में करते हैं, एम्ब्रियो को ग्रो होने देते हैं इन सारे स्टेजेस में से डे 5 ब्लास्टोसिस्ट तक उसको ग्रो होने देते हैं और वो तैयार एम्ब्रियो को आपके यूट्रस में डालते हैं जब आपका यूट्रस इंटरनली रेडी है। या सेम साइकिल में होगा या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा जब आपका यूट्रस स्पेशली उसके लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा। तो आईवीएफ का सक्सेस बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो अपने हाथ में है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम उसको, क्योंकि बाहर कर रहे हैं बॉडी के, हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन जब हम एम्ब्रियो को अंदर छोड़ते हैं तब हमारा कंट्रोल चला जाता है, राइट? तो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है आईवीएफ सक्सेसफुल होगा या नहीं। वो है, पहली चीज़ है एम्ब्रियो, दूसरी चीज़ है एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस का जो इनर लाइनिंग है जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये एंडोमेट्रियम क्या है? यूट्रस हर महीने में उसका लाइनिंग शेड होता है जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, और एवरी मंथ वो उसके बाद मतलब ब्लीडिंग होने के बाद वो एंडोमेट्रियम ग्रो होता है और आने वाले एम्ब्रियो के लिए तैयार रहता है इन एंटिसिपेशन ही। तो ये नाइसली, मतलब जब आपका हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं उस टाइम पे ये एंडोमेट्रियम अच्छे से ग्रो हुआ हुआ होना चाहिए। थिकनेस 6, 7, 8 तक होना चाहिए। थिकनेस से ज़्यादा ज़रूरी है ट्रिपल लेयर अपीयरेंस होना चाहिए सोनोग्राफी पे, उसका इको टेक्सचर ज़्यादा ज़रूरी है थिकनेस का जो वैल्यू है उससे ज़्यादा। यूट्रस में बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, जैसे कि फाइब्रॉइड्स है, एडिनोमायोसिस है। अगर वो चीज़ें है तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का चांस थोड़ा नॉर्मल से कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें है एंडोमेट्रियल लाइनिंग में, तो ये एंडोमेट्रियम आपका अच्छा है, आने वाले एम्ब्रियो के लिए रिसेप्टिव है आपका। उसके साथ उस पर प्रोजेस्टेरॉन एक्सपोजर भी उसके पहले नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ बहुत बार देखी नहीं जाती है कि सिर्फ सोनोग्राफी पे ध्यान दिया जाता है कि लाइनिंग कितना दिख रहा है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन अगर बॉडी में पहले से आ गया है, जब हम चालू करने वाले हैं उससे पहले ही प्रीमेच्योरली राइज हो गया है, तो ऑब्वियसली वो एंडोमेट्रियम एडवांस रहेगा, जिस जैसे होना चाहिए एस्ट्रोजन और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन वैसे होना चाहिए वैसे नहीं होगा और वो रिसेप्टिव नहीं रहेगा। अभी बात करते हैं एम्ब्रियो की। तो एम्ब्रियो जो है वो उसको फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर था, उसके बाद उसको सारे ग्रोथ स्टेजेस में से पास होके ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक पहुंचना है, 5th 6th डे तक। वो ब्लास्टोसिस्ट अच्छे ग्रेड का होना चाहिए और जेनेटिकली नॉर्मल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होगी तो यूजुअली वो एम्ब्रियो चिपक जाता है, इम्प्लांट होता है। अभी इसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एम्ब्रियो बनता है एग से और स्पर्म से। तो एग एंड स्पर्म अगर हम अच्छी क्वालिटी के सेलेक्ट कर पाए तो बेसिकली वो एम्ब्रियो अच्छा बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारा क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चेंबूर एरिया में।
और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। और हाँ, आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये प्लीज़ नीचे के कमेंट में डाल के मुझे बताइएगा। थैंक यू।